कृष्ण के द्वारा सुदामा जी के स्वागत की कथा आती है। जैसा कि हम जानते हैं कृष्ण सुदामा दोनों मित्र थे। सुदामा बड़े ही दीन थे किंतु पवित्र थे। सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला था। ये सुशीला जी ने एक दिन सुदामा से कहा, मैंने सुना है द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, तो आप जाकर के एक बार उनको मिलते क्यों नहीं हो। सुदामा ने कहा, हम रहे बहुत छोटे, वो महाराजा है और हमें मिलने के लिए कोई कारण नहीं है। अरे हम दुखी हैं, बच्चों को खाना तक नहीं है। आपको देखते ही वो समझ जाएंगे हमारे जीवन कल्याण के लिए हमें वो कृत्य करेंगे। जाओ ना, देखो भगवान आप मुझे कहती है तो मैं चला जाऊंगा, किंतु ये मांगना वो मेरे जीवन की राह कथा नहीं है। आई कांट। अरे कम से कम जाओ तो सही, मित्र के यहाँ खाली हाथ कैसे जाओ। किसी मंदिर में जाओ, गुरुजनों के पास जाओ, अपने प्रियजनों के यहाँ जाओ। अगर उनके छोटे बच्चे भी हैं तो उनके लिए विशेष कुछ लेकर के जाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या। डोंट गो विथ एन एम्प्टी हैंड। कुछ लेकर के जाओ। वो मेरे मित्र हैं, मैं क्या लेकर के जाऊं। और रिद्धि सिद्धि के नायक हैं, वो जगदीश्वर है, फिर भी मुझे पता है उनको चिवड़ा पसंद है। बांधने के लिए कपड़ा नहीं था, चीथड़े थे, चीथड़ों के अंदर रख कर के चिवड़ों की गांठें। फिर से यहां पर भी यही भाव हुआ है। सुदामा बड़े कस करके आए हैं। ये जो नाटककार लोग होते हैं, जो कृष्ण लीला रामलीला दिखाते हैं, वो लोग बहुत तमाशा बनाते हैं, सुदामा का परिहास करते हैं। नहीं करना चाहिए। सुदामा का परिहास वो ब्राह्मण समाज का परिहास है। वो आपके अज्ञान, आपकी उद्दंडता का दर्शन है। गौ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्य, पृथ्वी शस्यशालिनी, देशोऽयं क्षुभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ब्राह्मणाः सन्तु, ब्राह्मण की कल्याण की कामना करो। यहाँ जो भूदेव लोग विराजते हैं, स्टेज पर आओ तो उनको प्रणाम करो, थोड़ा थोड़ा दक्षिणा भी दो। कल आपने जो दक्षिणा दिया है बहुत अच्छा किया है। तो सिगरेट क्यों, मुझे उसने ऐसे कह दिया। स्वामी जी यदि वहाँ स्वामी चिदानंद जी होते थे ना तो मेरे को किसी को नहीं कहना पड़ता था। मैंने कहा होते थे क्या, चिदानंद जी है तो चिंता मत कर, तेरा हो जाएगा। मैं क्यों कहता हूँ, ब्राह्मणों का सम्मान। ब्राह्मण है भगवान कृष्ण के हृदय है। इसलिए सनत सनंतन सनातक इत्यादि चार भाई भगवान विष्णु के द्वार पर रहे। जय विजय ने उनका अपमान किया तो ब्राह्मण दौड़ करके आ गए। भगवान विष्णु, तुम मेरे भक्तों का नहीं है, तुम ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हो। जाओ, 3 युग में 3 बार राक्षस के अवतार में आओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ग्रंथियां हमारे जीवन में बहुत पड़ी हैं। वो चिवड़ा जो था वो उसमें बहुत सारी ग्रंथियां पड़ी थी। वो उसमें गांठे 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 लगा के थी। और जब उनका आगमन हुआ किसी ने उनको रोका नहीं था। दौड़ियाँ थी, एक कोट, दूसरा कोट, तीसरा कोट। ब्राह्मण लोगों को बिना रोक टोक के अंदर जाने देते थे। सुदामा जी भी अंदर ऐसे ही चले गए। किसी से पूछा भी होगा कि कृष्ण का भवन कहाँ है, लोगों ने सम्मान से कहा कि कृष्ण इस भवन में रहते हैं। द्वारपाल से कहा, प्रभु कृष्ण यहाँ विराज करते हैं। हाँ महाराज, थोड़ा जान के उनसे कहिए।
आपका मित्र सुदामा आपके दर्शन चाहता है। द्वारपाल ने बड़े विनय विवेक से पूछा, प्रभु से कहूँ आप उनके मित्र हैं? हाँ भाई, कहना आपका मित्र सुदामा आपके दर्शन चाहता है। द्वारपाल ने कहा, प्रभु मेरा अविनय हो तो क्षमा करें, बाहर एक ब्राह्मण खड़ा है। द्वारपाल कहते हैं उनके अंग पर पूरे वस्त्र नहीं है, उसकी चमड़ी झुर्री हो गई है, उसके पांव फटे हैं, उसके पांव में चप्पल नहीं है, बाल उखड़ गए हैं, आंखें अंदर बैठ गई हैं। प्रभु वो कह रहा है वो आपका मित्र है, सुदामा है। सुदामा, ये सुनते ही प्रभु दौड़ के आए, सुदामा को आलिंगन किया है। कृष्ण सुदामा का मिलन अद्भुत है, आलिंगन किया है। आलिंगन करते हुए उनको अपने राजभवन में लाए। भागवत जी कहते हैं कि जिस पलंग पर भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, जगन माता रुक्मिणी जी और कभी दाऊ, ये दाऊ जी ये तीन के अधिक कभी कोई उस पलंग पर नहीं बैठा। हमारे कृष्ण परमात्मा ने सुदामा जी को उस पलंग पर बैठाया, फिर से गले लगाया। अरे तुम इतने दिन कहाँ रहे? आगमन के लिए समाचार भी नहीं दिए। हम गेट पर आकर के खड़े होते थे, तुम्हारा स्वागत करते थे। तुम्हें रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? राजमहल में किसी ने आपको टोका तो नहीं? भाई थोड़ा उष्ण जल लाओ, इनके चरण धोएंगे। किंतु कवि लोगों ने कहा है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। उष्ण जल लाया गया, किंतु उसके पूर्व भगवान के नेत्रों में इतने अश्रुधारा हो गए थे। शीश झटी लपटी दुपटी, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बड़े विमल है हमारे परमात्मा। कृष्ण की आंखों में आंसू है, उनके चरण प्रक्षालित किए, पांव चारों ओर से फटे हुए। भगवान ने चरणामृत को अपने मस्तक पर चढ़ाया, 3 बार चरणामृत का पान किया है। ब्राह्मण हमारे कृष्ण के हृदय, कृष्ण ने उन्हें नूतन वस्त्र धारण करवाए। बड़ी ही कोशिश करते रहे सुदामा जी वो पोटली छिपाने के लिए, किंतु भगवान ने छीन ली। अरे तेरी पुरानी आदत अभी भी गई नहीं। गुरु माता ने भी हमें 2 जेब भर के खाने को लिए दिया था, चना मेरा तो दिया था, तेरा दिया, मेरा भी दिया था, और तू दूसरी डाली में बैठा था। ठंड बहुत थी, तुझे भूख लगी तो मुझे भी लगी थी, और तू सारा चना तेरा तो खा गया, मेरा भी खा गया था, मुझको याद है, अभी भी छुपाता है। कृष्ण विनोद कर रहे, आनंद कर रहे। कृष्ण ने देखा, उसके कपाल पर लिखा था श्री क्षय, कपाल में लिखा था श्री क्षय। भगवान को कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में अपा अ मैं हूं। भगवान ने लिख दिया श्री अक्षय। श्री होती है लक्ष्मी, क्षय बने जहां लक्ष्मी का क्षय था वहां अक्षय, अनंत कोटि ब्रह्मांड का सौंदर्य वहां उनको उपलब्ध हो जाए, श्री अक्षय कर दिया। एक थाली मंगाई है, वो चिथड़ों की पोटली है, उसकी ग्रंथि खोल रहे हैं भगवान।
चीथड़ों की पोटली की ग्रंथि खोलते खोलते सुदामा जी के जीवन में पड़ी हुई कुछ ग्रंथियां थी वो भी खुल गई। इन चीथड़ों को निकाल के रखा, पता नहीं चीथड़ों में कितने धागे हो गए, इतने ही वस्त्र, उतनी ही संपत्ति भगवान एक क्षण में उनको दे चुके थे, सुदामा जी को ज्ञात नहीं था। वो चिवड़ा देख करके भगवान की आंखों में, नेत्रों में आंसू आए। सुदामा, तूने आज मुझे यशोदा माता की याद दिलाई। हम वन में जाते थे, हमारी माता जेब में हमको चिवड़ा भर के देती थी, मुझे बहुत प्यारा है। एक मुट्ठी भरी भगवान ने अपने मुख में रखी। भगवान आंख बंद करके बैठे हुए, मैं सुदामा को क्या दूं? श्री वर्चस्व, आयुष्य, आरोग्य, धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, क्या दूं? सब कुछ दे दूं? एक मुट्ठी पूर्ण होती है, 4 उंगली और एक अंगूठा और हथेली, ये ब्रह्म है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष है। धर्म अर्थ काम मोक्ष और ब्रह्म के मध्य में जो संतुलित है वो तो पूर्ण है, जो अखंड है, जो अभेद है, जो अलभ्य है, यही श्री है। यही कल जो कहा भगवान का स्वरूप विश्वम है, वो पूरा विश्व की तमाम संपत्ति सामग्री धन धान्य सुदामा को दे दिया। सुदामा को पता ही नहीं है। दूसरी मुट्ठी लेने लगे, माता रुक्मिणी जी ने रोक दिया, प्रभु बस बस नाथ, बस करो। एक मुट्ठी में आपने उसको रिद्धि, सिद्धि, श्री, वर्चस्व, सौजन्य, दिव्यता, भव्यता, गौरव, गरिमा, चेतना सब कुछ दिया। अभी दूसरी मुट्ठी खाओगे तो मुझको भी दे दोगे क्या? रखो, हमारे लिए प्रसाद रखो। तमाम रानियों को आश्चर्य हो रहा है, क्या प्रारब्ध है इस ब्राह्मण का। भगवान उनके चरण धो रहे, भगवान उसके चिवड़ा खा रहे। सोने की बनी हुई द्वारका में चीथड़ों के बीच में लाया हुआ पौआ है, चिवड़ा है, भगवान आरोग रहे हैं। रात भगवान ने सुदामा जी के श्री चरण को दबाया। सुदामा जी के श्री चरण, अखंड कोटि ब्रह्मांड के नायक, शेष महेश गणेश गणेश सुरेश, जाको निरंतर ध्यान लगावे। शेष महेश गणेश सुरेश जिनका ध्यान करते, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परमात्मा प्रत्यक्ष भगवान श्री विष्णु के संपूर्ण अवतार श्री कृष्ण परमात्मा सुदामा के चरणों की सेवा कर रहे, चरणों की सेवा कर रहे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पांव फटे हुए, उंगलियों के नाखून तमाम टूटे फूटे, पांव में झुर्रियां पड़ गई है, चमड़ी दरारों में पड़ गई है। भगवान उनके श्री चरण दबा रहे। सुदामा जी ने बड़ी कोशिश की, मात आप त्रिलोकीनाथ हो। नहीं सुदामा, तुम ब्राह्मण हो, तुम अतिथि नहीं, तुम मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो। सांदीपनी के यहां हमने एक दूसरों ने अपना साथ कैसे बिताया था। देह दो थे, प्राण तो एक था। मैं कैसे भूलूं उसको सुदामा, मैं नहीं भूल सकता। हम दोनों जाते थे लकड़ी काटने, सुदामा हम नहीं भूलेंगे कभी। हमने गुरु माता की बड़ी सेवा की। सुदामा रात भर दोनों मित्र बातें करते रहे। कृष्ण की आंखों में आंसू है,
सुदामा के दुख को देख करके, सुदामा के नेत्रों में भी अश्रु बरसाए भगवान की करुणा को देख करके। प्रातः काल हुआ, भगवान ने कहा जाओ भाई, आप जो राजसूय पोशाक था ले लिया, जो फटे चितड़े थे उसी में पहन के बेचा गया। कलकत्ता में कहा था जगदम्बा मातेश्वरी, रुक्मिणी माता ने कहा भगवान उसके पांव इतने फटे, उनको पादुका पहना करके जाने दो। भगवान ने कहा नहीं देवी, वृंदावन में मैं और दाऊ दोनों नंगे पांव घूमते थे, हमारे चरणों के स्पर्श से रज रज पवित्र हुई थी। आज मेरे पांव में शक्ति नहीं है, स्फूर्ति नहीं है, चेतना नहीं है। ये ब्राह्मण पवित्र चरित्र है, यहाँ आया उसने कुछ मांगा भी नहीं है, मेरे लिए कुछ लेकर के आया है। ये पवित्र चरित्र, सत्य में निष्ठ, निर्ममोह, निरहंकारी, ये हमारी द्वारका में खुले पांव जाएगा। द्वारका में बहुत पाप बढ़ गया है, इसके स्पर्श से द्वारका नगरी पवित्र हो जाएगी। देवी उसको जाने दो, उसको जाने दो। सुदामा जी का जब वापस आगमन हुआ, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। एक छोटे भवन में रहते थे, देखा वहां एक बहुत बड़ा महल बना हुआ है। सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला, यथा नामस तथा गुण सुशीला। शील तो है किंतु पवित्र शील है, लज्जा है, मर्यादा है। उनको ज्ञात हुआ कि उनके नाथ आए हैं, बाहर आई, उनके चरणों में थोड़ा जल डकर करके पांव धुलाए, तिलक डाला, आरती की, प्रभु पधारो अंदर। ये सब कहाँ से आया? आप गए थे ना, ये सब कृष्ण ने दिया है। सुशीला को संपत्ति बहका करके नहीं गई है, यहाँ लिखा हुआ है। जब सुशीला जी का आगमन हुआ, उसने मस्तक पर ओढ़ रखा था। ये नहीं बोली हाय सुदामा लुक so much Krishna has given to us. She never said like. She never give a hug given to. मर्यादा में रही। जो मर्यादित जीवन जीते, शील का जीवन यापन करते, लज्जा का जीवन, स्त्री का तो आभूषण ही है, लज्जा पटाव्रता स्त्री, यही आभूषण है। सुदामा के दाम्पत्य जीवन की बहुत, सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। इसके बाद में बलराम जी गोप गोपियों से भेंट हुई। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में एक कथा आती है, वहाँ पर अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन, गदर, सांब तमाम लोग भी आए थे, और वहाँ कुंती भी आई थी, पांडव लोग भी आए थे, मिले। द्रौपदी जी हैं तो उन्होंने पटरानियों से बात की है, कृष्ण तो पकड़ में आने वाले नहीं, तो तुम लोगों ने रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, तमाम लोगों ने उनसे शादी कैसे की, ये तमाम द्रौपदी जी ने पूछा। वसुदेव जी का यज्ञोत्सव हुआ है, इसकी भी कथा आई। और आगे दसम स्कंद पूर्वार्ध है, वो समापन करने के पूर्व, जिसमें द्रोणाचार्य, कुंती, नकुल, सहदेव, नारद, धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह तमाम करते हैं। भगवान जब पूरा हुआ तब हमारे देवकी जी ने कहा कि मेरे 6 पुत्र हैं, तुम्हारे जन्म के पहले मर गए, मैं उनको देखना चाहती हूँ। भगवान ने
ब्रह्मलोक में जाकर के उनको वापस लाए, इसकी भी कथा यहाँ पर सुनाई गई है। दैत्यराज बलि के पास जाकर पूछा कहाँ है, तो उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है, धर्म के पास है। भगवान की नीति बड़ी विचित्र है। वो चाहते हैं किसको क्या चाहिए तो वह उसको देने के लिए तत्पर। उन्होंने तो अपहरण किया। अब एक बार ऐसा हुआ, नियम ऐसा बनाया गया था कि द्रौपदी यदि किसी भी पति के साथ में एकांत में रहे तो दूसरे पति को वहाँ जाना नहीं, और अगर गया तो 12 वर्ष तक उसको वनवास में जाना पड़ेगा। ब्राह्मणों की गायें दस्यु लोग ले रहे थे। तब एक ब्राह्मण ने आके कहा महाराज हमारी रक्षा करो। धनुष का गांडीव जिस पलंग के नीचे था, उस पलंग के ऊपर युधिष्ठिर और द्रौपदी बैठे हुए थे। एक्सक्यूज भी बोला नहीं बोला पता नहीं। अर्जुन आया, वो गांडीव लेकर के गया और दस्युओं से युद्ध करके गाय छुड़ा के लाया। तब उन्होंने कहा कि ये मुझे क्षमा करे, मैं आपके एकांत में मुझे नहीं आना चाहिए, आप कृपया मैं को आशीर्वाद दीजिए, मैं 12 वर्ष तक जंगल जाऊंगा। बड़ा रोका उसको, नहीं मैं जाऊंगा। उसी जंगल की अवस्था में वो सन्यासी का वेश धारण करके द्वारका के बाहर वाटिका में बैठ करके कथा प्रवचन सत्संग सुनाते थे। उसको देख करके कृष्ण का बहन सुभद्रा उनमें मोहित हो गई थी। किंतु दाऊजी की इच्छा रही कि सुभद्रा है, उसकी शादी विवाह है दुर्योधन के साथ हो। न सुभद्रा चाहती थी और न तो भगवान चाहते थे, किंतु भगवान तो कल्याण के काम ही हैं। हमेशा वही चिंतन करते हैं कि जिस जीव में जिसके प्रति रुचि हो, जहाँ नीति हो, जहाँ सत्य हो, उसी में तो भगवान हैं। उनको पता हो गया, उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम भवानी माता के मंदिर की पूजा करने जाओ। अब भवानी माता कहाँ है? भवानी माता महुआ में है। ये महुआ है, उसमें भवानी माता है, समुद्र का किनारे। अब द्वारका कहाँ है? महुआ का है। फिर कहा अर्जुन आएगा तो रथ तुम चलाना, अर्जुन पीछे बैठ के नहीं तो खड़ा होके आएगा। अर्जुन को भी बोल दिया जाओ, सुभद्रा आएगी उसका अपहरण करो, किंतु रथ वो चलाएगी। भाई मैं राज, अरे छोड़ तू भाई तेरा अहंकार। जब सुभद्रा का ऐसा अपहरण हुआ, समाचार आए, दाऊजी बड़े दुखी थे। काना काना देखो, वो तुम्हारा साधु है ना, साधु ढोंग में रहा, वो अर्जुन था, हमारी बहन का अपहरण करके गया है। काना ने कहा चुप, जोर से मत बोलो, फंस जाओगे। क्यों? आपने सुना रथ कौन चला रहा था? हाँ सो तो सुना, सुभद्रा चला रही थी। तो अर्जुन ने अपहरण किया कि सुभद्रा ने किया? इसलिए सुभद्रा ने अपहरण किया है, अर्जुन ने नहीं किया है। चुप रहो, भागने दो, शादी करने दो। सुभद्रा अपहरण की, कन्याओं को अपने इच्छानुसार, अगर वो स्तुति में है और श्रुति में है, वो उचित है, वह उनके कल्याण की बात है, तो वैसे करने के लिए समर्थन भी भगवान कृष्ण करते हैं। उसके बाद में वेदों की स्तुति है, उसका बहुत ही लंबा बयान किया गया है। और तत्पश्चात श्रीमद् भागवत जी है, उसके 10वें स्कंद का समापन होता है। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, राधे राधे
राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल नटवर कृष्ण नाचे नंद लाला 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 नाचे नंद लाल 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 नटवर कृष्ण नाचे नंद लाला नटवर कृष्ण नाचे नंद लाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे जय 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 श्री राधे जय 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 श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद का आरंभ नियम है कि आज ये छठे दिन में एकादश प्रयाण करना ही चाहिए। अथ यदुवंश को ऋषियों का शाप, ये बात ध्यान रखें। श्री बादरायणी उवाच कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण सरामो यदुभिर्व्रतः भूवो अवतारयद्भारं जविष्टं जनयत्कलिं ये कोपिताः सुबहु पाण्डुसूताः सपत्नै उद्धृतहेलनक चक्रग्रहणादिभिस्तान् कृत्वा निमित्तमीतरे तत्रतः समेतान् हत्वा नृपान् निरहत अरत क्षितिभारमीश। व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कथा करते हैं कि कृष्ण ने, बलराम जी ने अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया, किंतु कौरव पांडवों के युद्ध के पश्चात भी देखा कि कौरव है उनका जितना चारित्र था ऐसा ही अभी यदुवंश में भी चारित्रहीनता बढ़ती चली जा रही है। उसको मुक्त होना चाहिए। भगवान का जो हेतु है पृथ्वी पर आगमन का, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत करने का विनाश करना है। यादवों में भी दुष्कृत करने के वालों का विनाश करना पड़ेगा। अब हुआ क्या कि यदुवंश के जो तमाम बालक लोग हैं उन्होंने क्या किया, उद्दंड थे कुमार वो, उन्होंने सांब के पेट में 2-4 कपड़े बांध दिए। वहाँ उद्यान में विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अस्त्री, वशिष्ठ, नारद, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे। वहाँ पर सांब को लेके आए, लज्जा करती हुई महिला को लेके आए
अरे महाराज देखिए, ये हमारी बहन हैं, वो हमारे जीजा हैं, ये मगर ये लज्जा करती है पूछने के लिए, इसके पेट में से क्या, गर्भ में से जनेगा, ये पुत्र होगा कि पुत्री होगी। ऋषि मुनियों ने देखे, बोला ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इसके अंदर से मूषल निकलेगा, तुम्हारे पूरे यदुवंश का नाश करेगा। अब लड़के डर गए, राजसभा में गए, भगवान कृष्ण को बताया नहीं। लोगों ने कहा ऐसा करो, उसको रगड़ लो, रगड़ करके समुद्र में बहा दो। भाई नालियर को भी आप रगड़ते हो तो इतना छोटा टुकड़ा बचता है, उसको नहीं कर सकते। वो इसको भी लोहे को इतना रगड़ के चूरा कर दिया, इतना छोटा बचा था उसको भी फेंक दिए। ऐसा करके यहाँ पर ये परीक्षित उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निकल गई, चुरा तरंगों के साथ कर समुद्र किनारे आ लगा और एक ऐसी प्रकार की घास बन गया कि वो घास को पकड़े तो तलवार के जैसे मार सकते। भगवान सब कुछ जानते हैं, वे चाहते तो सांप को उलट कर सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन किया। यहाँ वाणी को विराम देते हैं। एकादश स्कंद में प्रथम अध्याय में आज कथा समापन होती है। कल ठीक 9:30 बजे उद्धव गीता, परीक्षित मोक्ष और कथा का विराम होगा। और रात्रि में भी आदरणीय पंडित श्री नीरज परीख जी और सुरशेष अध्यया कल्याणी आमी देवी जी का संगीत भी सुने।